नहीं, लेकिन अभी सुना है बिग बॉस नहीं आने वाला है। हाँ तो कलर्स पे बिग बॉस नहीं, मतलब आदमी सोच सकता है। अजीब लग रहा है ना। हाँ बहुत अजीब लग रहा है ना। मतलब घर में 4 कमरों वाला घर था, 2 कमरे खाली हो गए। हालांकि हम जब जाते थे तभी ज्यादा देखते थे कि अरे अपने को जाने का ही देखते, या अपना कोई दोस्त यार है तो देखते थे, अदरवाइज इतना नहीं नहीं, देखते। मैं तो बचपन से देखती थी, है ना? मुझे बड़ा मजा आता था। हाँ, लेकिन जब एक बार घुस गए ना, हाँ, एक बार की एक आध कैरेक्टर समझ में आ गया, फिर ऐसा लगता है अब ये क्या करे। मतलब बिग बॉस एक टाइम तक मुझे बहुत जेन्युइनली देखने एज एन ऑडियंस अच्छा लगता था, बट 2-3 साल में पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या, वही जो हो गया वही हो गया है। चलो अभी 2-3 साल वाले हमारे साथ काम कर रहे हैं नो अभिषेक वाज हर्ट। अभिषेक was hurt, अरे यार हमारे लाफ्टर शेफ में एक होता है ना कि यार भाई वो की सुंदर है ना, सही लगती। एक होता मुंह पे कहना, मतलब ये अभिषेक और समर्थ है ना, मुंह पे आप ना आप अगर हाँ बोलो तो मेरी तरफ से हाँ है। अभिषेक। आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप हॉट लग रही हो, मुंह पे बोल देते हो। मुंह पे वो सीधा और इतना बेशर्म है, मतलब अभी मुझे मुंह पे बोल रहा होगा, फिर बाद में निया को सेम चीज जाके बोलेगा। और मैं उसको मैंने बोला कि इतना मतलब तुम दीन ईमान है थोड़ा बचा हुआ, या फिर मतलब हाँ, बोल दो। हाँ, अरे एटलीस्ट गैप में, मतलब गैप में होता है। अच्छा कहते कल बोल दो, मतलब आज निया को बोलो तो कल बोलो, मुझे एक ही दिन क्यों? अरे बाप रे, लेकिन बहुत क्यूट है यार दोनों। वो सच में भी किसी लड़की को आई लव यू बोलेगी कोई? पागल, ऐसा बोल के दूसरे शादी करेगी। बचपन से देखते आ रहे हैं, और अभी हम लोग अंदर बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, जब भारती ने बोला रही है तो बचपन से कमा रही है, तब दिमाग में आया, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई बच्चा बचपन से काम कर रहा है चाइल्ड एक्टर, तो हमको लगता है अरे उसने तो बड़े पैसे कमाए होंगे। लेकिन सच ये है कि बच्चों को बहुत कम पैसे मिलते थे उस दौर में, है ना? अभी भी इनफैक्ट अभी तो आई थिंक इन जनरल सभी को कम पैसे मिलने लगे। एक तो ये साले कोविड के बाद ना आदत ही पड़ गई है सबको। कोविड चला गया है गाइस, ओ चैनल्स। कोविड के बाद ना हमने सस्ते में काम करके उनको बता दिया ना, तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो कर सकते हैं, तो अब उनको जिंदगी भर उतने में। एंड मोर देन दैट आई थिंक कोविड से पहले ना, जैसे बहुत सारी शूट्स आउटडोर होती थी, ये होती थी, लेकिन कोविड के वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस लगे और सबको एक छोटी जगह में लिमिटेड स्पेस में रह के शोज बनाने पड़े, और वो शोज चल गए, तब सबके दिमाग में बैठ गया कि अब कब चल गए कम बजट में, छोटे स्टेप में, बिना कुछ आउटडोर दिखाए तो अभी भी चल जाएंगे। उस चक्कर में शूट्स आउटडोर जाना बंद हो गए हैं। वरना बीइंग एन एक्टर सबसे ज्यादा मजा इसी बात का आता था कि मैं दुनिया घूम लूंगी, क्योंकि शूट्स हर जगह होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में। लेकिन अब तो हम लोगों ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। फिल्म सिटी के अंदर आपको शहर भी मिलेगा, स्विट्जरलैंड भी। मैं बता रही हूँ, मैं आई एम अ टीवी गर्ल। फिल्म सिटी में एक शो मिलना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात हो गई है। कोई नायिकाओं से पहले सेट बनाना ही नहीं चाहता है ना? एक टाइम पे होता था कि फिल्म सिटी में शूट होता था, अभी नायगांव में जाना सुबह 7 बजे की शिफ्ट में 1.5-2 घंटा जाना, 1.5-2 घंटा आना, यानी कि 4 घंटे 12 घंटे शूट गर्दन थक गई। 16 घंटे आपको लगेंगे पूरे दिन के। उसमें फिर आप अपना खाना पीना देख लो जो करना है। और मेरा फर्स्ट शो जो मैंने किया था देवी करके शो था, जो इमेजिन टीवी पे आता था, उसका सेट नायगांव में था। मेरा पहला शो ही मुझे नायगांव में मिला था। मतलब ये रोज दुबई जाती थी। रोज दुबई आना जाना लगा रहता था मेरा एक तरह से। तो चलो बचपन में तो मम्मी पापा करवाते हैं यार, बच्चा कर लेता है। कभी ऐसा लगा कि यार अब मेरे को एक्टिंग करनी है, या लगातार करती आ रही थी? मैं लगातार करती आ रही, मतलब मुझे ना वो रियलाइजेशन आने का कभी मौका नहीं मिला, या फिर वो हुआ ही नहीं कभी कि अब मैं बैठ के सोचूं। जब से समझ आई तब से एक्टर ही। हाँ, मतलब वो बचपन में जो पापा ने लगा दिया था काम पे, तो वो मेरा चलता गया। सिर्फ एक मेरी लाइफ में फेज आया था जब मैंने 2 साल काम नहीं किया था, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाहती थी, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, समथिंग काम मिल ही नहीं रहा था। एंड आई एम समवन हु एक्सेप्ट्स फेलियर्स वेरी, मतलब मैं मुंह पे, मेरा एक लाइफ का मोटो है कि अपने फेलियर्स एक्सेप्ट करना सीखो। तो मैं अपने फेलियर्स सबसे पहले एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं मुंह पे हमेशा बोलती हूँ कि यार काम नहीं मिल रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं फिल्टर करके नहीं। I took a break, I was working on myself, I did some courses, नहीं सर काम नहीं मिला था, सीधी बात। नहीं मिल रहा था, तो वो 2 साल का एक टाइम था, और आई थिंक वो जो 2 साल मैंने काम नहीं किया ना, उस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं इस चीज की अहमियत भी सिखा दी है ना, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में शुरू किया था ना, तो सब मजाक में हो गया। तो वो एक फेज आना मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जरूरी भी था, और वो भी वो तब आया जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं 15 से 16 में शिफ्ट हो रही थी, जो मेरे शिफ्टिंग इयर्स थे, जो कहते हैं ना जब एक मेजर 3 साल आते हैं जब इंसान सीख रहा होता है, वो टाइम पे मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो मैं जो काम की वैल्यू समझी, वो आई थिंक दैट इज समथिंग जो मेरे खून में आज भी दौड़ता है। वो 2 साल जो नहीं था काम, वो आज मुझे इतना ग्राउंडेड और इतना जमीन पे रखता है, क्योंकि इस एज में ना, इस एज के बच्चों को और इस एज में हम सबको ना ये सीखना और समझना बड़ा जरूरी है
कि फेलियर इज ओके, फेल होना इज ओके, अनसक्सेसफुल होना इज ओके। एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस की हाँ जैसे मेरा भी कई बार नुकसान हुआ है। या एक मैं किस्सा बताना चाहूंगा, हम लोग कॉमेडी सर्कस हमने 8-9 साल 10 साल कुछ काम किया था पूरी टीम ने। 8 साल एक जब शो चलता, फिर जब शो बंद हुआ ना, पूरी टीम को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। चैनलों में जा रहे हैं, शो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि किसी ने 6-8 साल में फेलियर देखा ही नहीं था, आदत ही भूल गए थे। उसके बाद 2-3 साल खाली बैठे, उसके बाद इन सबकी लाइफ देखो। जो कॉमेडी सर्कस में भारती कृष्णा, सुदेश जी, कपिल भाई जो थे, आज ये सब लोग कहीं और है। वो कॉमेडी सर्कस का गैप आने के बाद में सबको लगा कि नहीं यार, अब कुछ करना है, अब लाइफ में कुछ करना है। और कुछ करने के लिए तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स इयर्स, 2-3-4 साल, 1000 दिन तो देने पड़ेंगे ना आपको, कोई भी काम में। And एक तरह से लोगों ने आपको इतने साल देखा है, तो वो थोड़ा भूलने के लिए भी लोगों को वक्त देना पड़ता है कि अब वो मुझे उस कैरेक्टर से या उस चीज से भुला के आगे बढ़ पाए, मेरी कोई नई चीज में करूँ तो वो एक्सेप्ट भी करे।